हेलो ट्रेडर्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक्सचेंज रेट, बेस करेंसी एंड कोड करेंसी, करेंसीज पेयर्स में क्यों होते हैं एंड और भी बहुत कुछ। तो चलते डायरेक्ट स्क्रीन पे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो फॉरेक्स है वो एक फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पे बैंक्स, इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल, रिटेल ट्रेडर्स, हेज फंड्स ये सारे एक प्लेस पे ट्रेड करते हैं। इसलिए ये लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है वर्ल्ड का, जहाँ हम करेंसीज पेयर्स में ट्रेड करते हैं। इसका मतलब कि हम कोई एक करेंसी बाय कर रहे होते हैं और दूसरी करेंसी सेल कर रहे होते हैं। इसका मतलब हमें क्या चाहिए कि हम जो भी करेंसी बाय किए हम चाहते हैं कि उसके करेंसी स्ट्रांग हो, उसका इकोनॉमिक स्ट्रांग हो, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो, और जो करेंसी हमने सेल की है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो। यह भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। बट उससे पहले आपको समझना होगा कि एक्सचेंज रेट क्या होता है, तो हम पहले वो समझते हैं एक्सचेंज रेट के बारे में। फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी एक पेयर है और उस समय एक्सचेंज रेट जो ये राइट साइड में जो भी प्राइस लिखी होती है, जो भी वैल्यू होती है, वो एक्सचेंज रेट होती है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के लिए लेते हैं यहाँ पे 1.1800। इसका मतलब क्या है, अगर यूरो यूएसडी का प्राइस अगर ये है, एक्सचेंज रेट ये है यूरो यूएसडी का, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक यूरो सेल करने पे हमें इतने यूएसडी मिलेंगे, या हमें एक यूरो बाय करना है तो हमें इतने यूएसडी देने होंगे। आगे और डीप में समझेंगे, बट एक बार और मैं बता देता हूँ। इसका मतलब क्या है, अगर हमको एक यूरो बाय करना है तो हमको $1.1800 सेल करने होंगे, देने होंगे। इतने डॉलर हम देंगे तब हमको 1 यूरो मिलेगा, या फिर हम 1 यूरो सेल करेंगे तो हमको $1.1800 मिलेंगे। तो ये होता है हमारा एक्सचेंज रेट। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक टेबल के साथ समझते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक से सीखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, सो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपसे मिस ना हो। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं कि आपने यूरो यूएसडी बाई किया है। एग्जाम्पल यूरो यूएसडी बाई किया है, और मैंने बताया था कि फॉरेक्स में क्या होता है, हम कोई एक करेंसी बाय करते हैं और तो दूसरी करेंसी ऑटोमेटिक सेल होती ही है। तो इसी को हम एक एग्जांपल के साथ अभी समझते हैं। तो यहाँ बस क्या होगा, ट्रांजैक्शन कैसा होगा यहाँ पे, तो यहाँ बस ट्रांजैक्शन में हम यहाँ बस ट्रेड लिख देते हैं। दो करेंसी है तो यहाँ पर हम दोनों करेंसी को इंडिविजुअल लिखते हैं यूरो, एंड यहाँ लिखेंगे हम यूएसडी। तो इस केस में क्या हो रहा है, और एक्सचेंज रेट जब हम बाय कर रहे थे तब एक्सचेंज रेट था 1.1800, और हमने कितने यूनिट बाय की, फॉर एग्जांपल हमने 10,000 यूनिट बाई की, 10,000 यूनिट यूरो की। तो हमने 10,000 यूनिट यूरो बाई की है। तो अभी हमको 10,000 यूनिट यूरो परचेस करना है, पर हमें पता है 1 यूरो परचेस करने के लिए हमको इतने यूएसडी देने होंगे। सो 10,000 यूनिट परचेस करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमको पता चल जाएगा 10,000 यूनिट यूरो परचेस करने के लिए हमको कितने यूएसडी देने होंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कुछ $11,800। अब माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये करेंसी हम सेल करेंगे, क्योंकि हम यूरो यूएसडी बाय कर रहे हैं, यूरो यूएसडी में बाय के ट्रेड प्लेस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारे से यूएसडी जाएगा, हम इतने यूएसडी दे रहे हैं फॉर बाइंग 10,000 यूनिट ऑफ यूरो। 10,000 यूनिट यूरो परचेस करने के लिए हमने इतने यूएसडी दे दिए। अब कुछ दिन बाद आप इसको सेल करोगे, सेल यूरो, 10,000 यूनिट हैं तो हम सारे 10,000 यूनिट सेल करेंगे। सो जब आप सेल कर रहे थे तब एक्सचेंज रेट थोड़े में चेंज हो गया, एक्सचेंज रेट में थोड़ा फ्लक्चुएशन आ गया, और एक्सचेंज रेट हो गया हमारा 1.2500। सो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या हो रहा है, हम हमारे जो 10,000 यूनिट थे यूरो के वो हम सेल कर रहे हैं, और मैंने एक्सचेंज रेट वाले एग्जांपल में समझाया था कि इसका मतलब क्या होता है, हम 1 यूरो सेल करेंगे तो हमको कितने यूएसडी मिलेंगे। सो हम यहाँ पर 10,000 यूनिट सेल कर रहे हैं तो हमको कितने यूएसडी मिलेंगे वो कैसे पता चलेगा, इस एक्सचेंज रेट से पता चलेगा। 1 यूनिट सेल करने पे, 1 यूरो सेल करने पे हमको इतना यूएसडी मिलेगा, बट अब हम यहाँ पर 10,000 यूनिट सेल कर रहे हैं। इसका मतलब हमको कितने यूएसडी मिलेंगे, इसका मतलब है हमें 12,500 यूएसडी मिलेंगे। सो जब हमने परचेस किया था तो हमने 11,800 यूएसडी दिए थे और 10,000 यूनिट मिल गए थे, बट सेल करते वक्त हमको ज़्यादा यूएसडी मिला है। इसका मतलब क्या हुआ है, हमें यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है $700 का। सो ये होता है फॉरेक्स का एक ट्रांजैक्शन। अगर आप कोई भी पेयर बाय करते हो तो दूसरा सेल होता है, तो ये कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन होता है। ये जो करेंसीज होते हैं ये पेयर्स में ही क्यों होते हैं वो अब हम क्लियर करते हैं। सो ये पेयर्स में क्यों होते हैं, जितने भी करेंसीज होते हैं ये पेयर में क्यों होते हैं, जैसे कि यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, ये सब पेयर्स में ही क्यों होते हैं। ये जितने भी करेंसीज हैं ये सब पेयर्स में ही क्यों होते हैं, क्योंकि जब भी आप फॉरेन के ट्रांजैक्शन करते हो, फॉरेन एक्सचेंज में जितने भी ट्रेड लेते हो, ट्रांजैक्शन करते हो, उसमें दो करेंसी इन्वॉल्व होती ही है। फॉर एग्जांपल आप इंडिया से यूएस जाते हो घूमने के लिए, तो आपके पास क्या है, आपके पास तो रुपीज़ होगी, आईएनआर होगा,
और वहाँ पर चलता है डॉलर, तो आप INR वहाँ लेके जाओगे तो आप वहाँ पर INR यूज़ नहीं कर पाओगे। आपको क्या चाहिए, आपको डॉलर चाहिए, तो आपको क्या करना है, डॉलर बाय करना है। तो डॉलर बाय करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास जो INR है वो सेल करके आपको डॉलर बाय करना होगा। जस्ट इससे पहले वाला केस जिसमें हमने देखा कि यूरो बाय करने के लिए हमको USD सेल करना पड़ा था, सेम यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको अपने INR देने होंगे और उसके बदले आपको USD डॉलर मिलेंगे। सो इन सब रीजंस के कारण जो करेंसीज होती है वो पेयर्स में होती है। सो एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर इंडिया वाले US से कुछ इंपोर्ट करते हैं, अगर इंपोर्ट करते हैं तो अब इनको पेमेंट भी करना होगा, क्योंकि US से हमने कुछ सामान लिया है, कुछ ट्रांजेक्शन किया है, तो अब इनको हम पेमेंट किस में करेंगे, हमारे पास तो INR है, रुपीज़ है, हमारे पास तो INR है, रुपीज़ है, तो हम इनको देना तो हमको डॉलर है, तो अब हम इनको डॉलर कैसे देंगे, फिर से सेम केस करेंगे, हम अपने रुपीज़ को सेल करेंगे और हम डॉलर लेंगे, देन हम उनको डॉलर देंगे। सो इन्हीं सब रीजंस के कारण ये जो करेंसीज पेयर होते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो सब पेयर्स में ही होते हैं। और हमने अभी ये वाला एग्जांपल देखा था कि ये जो ट्रांजैक्शन है कैसे वर्क करता है, कैसे हम एक करेंसी बाय कर रहे हैं और दूसरी करेंसी यहाँ सेल कर रहे हैं, और सेम उसका अपोजिट सेल के केस में कैसे हम एक करेंसी सेल कर रहे हैं और दूसरी करेंसी बाय कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमेशा पेयर्स में ही ट्रांजेक्शन होते हैं। बट अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर जो ये पेयर्स में ट्रांजेक्शन होते हैं, तो अब इसमें कौन सा पेयर बाय हो रहा है, कौन सा पेयर सेल हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आपको समझना होगा बेस करेंसी और कोड करेंसी के बारे में। सो अब बेस करेंसी एंड कोड करेंसी क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा ईजी है, इसको हम एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं। सो जो यहाँ पर है हमारा यूरो USD। सो अगर ये एक पेयर है यूरो USD, तो इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि बेस करेंसी क्या है, कोड करेंसी क्या है, कौन सी करेंसी बाय हो रही है, कौन सी करेंसी सेल हो रही है। सो ये जो हमारा यूरो है ये हमारा क्या है, ये हमारा बेस करेंसी है, ये हमारा बेस करेंसी है, और जो हमारा USD है, जो हमारा USD है ये हमारा कोड करेंसी है। सेम ऐसी अगर USD JPY है, तो इसमें जो हमारा USD है वो हमारा बेस करेंसी होगा, तो USD जो होगा हमारा वो हमारा बेस करेंसी होगा, और JPY जो होगा हमारा वो होगा हमारा कोड करेंसी। सो जितने भी आगे वाले पेयर्स होते हैं, जो ये जो स्लैश के आगे वाले जितने भी पेयर होते हैं वो हमारे बेस करेंसी होते हैं, और JPY मतलब जो डैश के पीछे वाले करेंसीज होते हैं वो हमारे कोड करेंसी होते हैं। सो जितने भी डैश के आगे वाले होते हैं, ऑब्लिक के या डैश के आगे वाले होते हैं वो हमारे बेस करेंसी होते हैं, और इसके पीछे वाले वो हमारे कोड करेंसी होते हैं। जैसे इस केस में USD हमारा कोड करेंसी होगा, JPY कोड करेंसी है, और जो आगे है ऑब्लिक के आगे है, जो इस ऑब्लिक के आगे यूरो है वो हमारा बेस करेंसी होगा, यहाँ पर USD हमारा बेस करेंसी होगा। सो जो एक्सचेंज रेट हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अब वो बेस करेंसी और कोड करेंसी के टर्म में एक बार और अच्छे से समझते हैं, क्योंकि एक्सचेंज रेट के बारे में जानना थोड़ा सा जरूरी है अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो तो। सो एक्सचेंज रेट अब बेस करेंसी और कोड करेंसी के टर्म में समझते हैं। वही पहला वाला एग्जाम्पल लेते हैं हम, यूरो USD है जिसका एक्सचेंज रेट है कुछ कितना था 1.1800। तो यहाँ पर सब हम क्या समझेंगे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेस, और सो यूरो जो हमारा वो हो जाएगा बेस करेंसी और USD हो जाएगा हमारा कोड करेंसी। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्सचेंज रेट क्या कहता है हमें कि एक बेस करेंसी परचेस करने के लिए, एक बेस करेंसी परचेस करने के लिए हमको कितने कोड करेंसी देने होंगे, मतलब कितने कोड करेंसी देने पे हमको एक बेस यूनिट मिलेगा, या फिर एक बेस यूनिट देने पे हमको कितने कोड करेंसीज मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारा कोड करेंसी क्या है USD, मतलब कितने USD देने पे, कितने USD देने पे हमको 1 यूरो मिलेगा, और सेम 1 यूरो देने पे मतलब -1 यूरो ने USD मिलेंगे, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, वो होता है हमारा एक्सचेंज रेट। तो दूसरे एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे यहाँ पे GBP USD और एक्सचेंज रेट है हमारा 1.2100। तो इसका मतलब क्या है, तो मतलब कितने USD देने पे, कितने USD देने पे हमको 1 GBP मिलेगा। तो कितने USD देने होंगे हमको देने होंगे 1.2100। कितने USD हमको देने होंगे फॉर 1 GBP, तो हमको मिलेगा 1 GBP। मतलब हमने इतने कोड करेंसी दिए एक बेस करेंसी परचेस करने के लिए, या सेम इसका अपोजिट होगा, एक बेस करेंसी देंगे हम, मतलब हम एक बेस करेंसी देंगे -1 GBP। तो एक बेस करेंसी देने पे अब हमको कितने कोड करेंसी मिलेगी, कोड करेंसी क्या है हमारी USD, मतलब हमको कितना USD मिलेगा, हमको मिलेगा 100, इतना डॉलर हमको मिलेगा, जो कि हमारा कोड करेंसी है, इतना कोड करेंसी मिलेगा। सो आई होप एक्सचेंज रेट को सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। सो अब देखते हैं हम, अगर आप कोई भी ट्रेड्स प्लेस करते हो, कोई भी करेंसीज में आप ट्रेड लेते हो, तो आपको उसको बेस करेंसी के POV से देखना होता है। फॉर एग्जांपल आपने यूरो USD में कोई बाई की ट्रेड प्लेस किया है, यूरो USD में आपने बाई की ट्रेड प्लेस किया है, तो इसका मतलब इस केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप यूरो बाई कर रहे हो एंड USD सेल हो रहा है। सो यहाँ पर हम बेस करेंसी के हिसाब से देखेंगे, तो यहाँ पर हमारा बेस करेंसी क्या है, बेस करेंसी है हमारा यूरो। तो अब हम यूरो के हिसाब से देखेंगे, मतलब आपने ट्रेड प्लेस की है बाई की, अगर आपने बाई की ट्रेड प्लेस की है इसका मतलब आप चाहते हो कि यूरो स्ट्रांग हो, मतलब आपको लगता है कि जो यूरो है उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए,
उसके प्राइजेस स्ट्रांग होने चाहिए, आपको अपसाइड में जाते हुए दिखने चाहिए क्योंकि आपने यूरो में बाय के ट्रेड प्लेस किया है। वहीं पे अपोजिट साइड जो यूएसडी है हमारा, हम चाहेंगे कि यूएसडी की इकोनॉमी कमज़ोर हो, इसके प्राइस फॉल करे, यूएसडी की करेंसी वीक हो, क्योंकि हमने यूरो में बाय के ट्रेड प्लेस किया है तो हम चाहेंगे कि यूरो स्ट्रांग हो और यूएसडी वीक हो, या फिर सिर्फ यूएसडी ही वीक होता रहे तो हमारा यूरो अपने आप स्ट्रांग होता रहेगा, क्योंकि ये उसके अपोजिट में, जैसे हमने सीसो वाला एग्जांपल देखा था पहली वीडियो में कि अगर हमारा यूएसडी वीक होगा तो हमारा यूरो जो है वो तो ऊपर आएगा ही, क्योंकि इस साइड वाला अगर नीचे जा रहा है तो सेम इसका अपोजिट होगा। अगर हमारा यूरो ही वीक होने लग गया तो इसका मतलब यूएसडी कहीं ना कहीं स्ट्रांग होगा, क्योंकि वो इसके अपोजिट में है। सो हमें बेस करेंसी के हिसाब से ही ट्रांजेक्शन्स देखने होते हैं कि हमने बाय या सेल कैसे किया है, तो हमें किस पीओवी से सोचना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी सेल का ट्रेड लेते हो, आपने यूरो यूएसडी में सेल का ट्रेड लिया, यूरो यूएसडी सेल का ट्रेड लिया, तो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे इस केस में हो रहा है आपने यूरो सेल किया है एंड यूएसडी बाय हुआ होगा। तो इस केस में आपने यूरो को सेल किया है, मतलब इस केस में हमारा, फिर से हम बेस करेंसी के हिसाब से देखेंगे तो बेस करेंसी हमारा क्या है, यूरो, तो हम यूरो के पीओवी से सोचेंगे। अब देखेंगे जो यूरो है हमारा वो वीक हो और यूएसडी स्ट्रांग हो, क्योंकि हमने यूरो सेल किया तो हम चाहते हैं कि यूरो जो है वीक होना चाहिए, क्योंकि हमने सेल किया तो वो जितना नीचे जाए उतना हमको प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमने यहाँ बस यूरो को सेल किया और यूएसडी बाय किया है। तो हम चाहेंगे कि अब यूएस की स्ट्रांग इकोनॉमिक हो, उसके प्राइस अपसाइड आए, उसकी करेंसी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करे, अच्छी परफॉर्म करे हमारे यूरो से कंपेयर में, क्योंकि हमने यूरो में सेल के ट्रेड्स लिए तो हम चाहेंगे कि यूरो की जो इकोनॉमिक है वो एकदम नीचे जाए, वीक हो, कमज़ोर होते रहे, ताकि यूरो के चार्ट्स नीचे जाते रहेंगे और हमको प्रॉफिट होता रहेगा, क्योंकि हमने यूरो सेल किया है और सेल हमने इसी मोटिव से किया है कि यूएसडी स्ट्रांग हो रहा हो, दिख रहा होगा हमें। तो यहाँ पास दो केस हो सकते हैं यूरो यूएसडी सेल करने के, या तो आपको लग रहा है कि यूएसडी की इकोनॉमिक स्ट्रांग होगी, या तो आपको लग रहा है कि यूरो के प्राइस फॉल करेंगे, इसकी इकोनॉमिक बैड परफॉर्म करेगी। इस केस में दो सिनेरियो हो सकते थे यूरो बाय करने का, कि आपको लग रहा है कि यूरो की करेंसी अच्छा परफॉर्म करेगी और यूएसडी की जो करेंसी है वो बुरा परफॉर्म करेगी। ये सब चीज़ हम आने वाली वीडियो में और डीप में समझेंगे। बट जैसे कि आप यहाँ पास बाय करते हो तो बाय के लिए कोई एक प्राइस नहीं होती, जो हमने एक्सचेंज रेट का एग्जांपल देखा था 1.1800, तो आपको कोई ऐसा सिंगल डिजिट में एक एक्सचेंज रेट नहीं दिखता, वहाँ पास आपको थोड़े से डिफरेंट दिखते हैं। 18 हो सकता है आपको यहाँ पास 12 देखने को मिल जाए, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है एक्सचेंज रेट में, इसको हम स्प्रेड्स कहते हैं। सो ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, सो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।